नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशनी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अष्टाई, जिसे बिलनी या गुहेरी के नाम से भी जानते हैं। अष्टाई यानी कि बिलनी आंखों में होने वाला एक बैक्टीरियल संक्रमण है, जिसके कारण पलक में एक छोटे से दाने हो जाते हैं, एक छोटा सा लाल रंग का उभार हो जाता है जो पिंपल्स के साइज का होता है। यह पलक के तेल ग्रंथि में होने वाला एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसके वजह से ये दाने उभर पड़ते हैं। यह एक पेनफुल समस्या होती है। कभी कभी यह दोनों आंखों में हो जाती है, कभी कभी एक आंख में होती है और कभी कभी एक आंख में कई दाने एक साथ निकल आते हैं। कभी रोम छिद्र हमारे बंद हो जाते हैं पलक के, जिसके वजह से भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये समस्या आने पर आंखें में बहुत जलन, खुजली, पानी आना, रैशेस पड़ जाना जैसी समस्या होने लग जाती है। यह समस्या किन्हीं लोगों में बार बार देखी जाती है। मतलब कि ऐसा है कि एक बार अगर ये समस्या आ गई तो वो पेशेंट हमेशा इस समस्या से सफर करते हैं। हमारे यहाँ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल करके इस समस्या से तुरंत ही छुटकारा पाया जाता है और बार बार होने वाली समस्या में रुकावट हो जाती, बार बार समस्या न होने की ऐसी दवा दी जाती है, जिससे कि यह समस्या पूर्ण रूपेण जड़ से तुरंत ही ठीक हो जाती है। अब हम इसके कारण की बात करते हैं। अष्टाई यानी कि बिलनी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम गंदे हाथों से अगर बार बार आंख को टच करते हैं, छूते हैं, तो उसके वजह से भी ये समस्या हो सकती है। सोने से पहले अगर मेकअप नहीं उतारते हैं तो उसके वजह से भी ये समस्या हो सकती है। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करते हैं और उसके साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो उसके वजह से भी यह समस्या हो सकती है। गंदे काजल का इस्तेमाल करने से भी यह समस्या हो सकता है। गंदे तौलिया या कपड़े का इस्तेमाल करने पर भी यह समस्या हो सकती है। अगर किसी तरह की सर्दी है, एलर्जी है, उसके वजह से भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। अक्सर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसके वजह तो ये किसी भी तरह की गंदगी या हाथों का साफ न रहना और बार बार आंख के टच में आ जाने से ये समस्या ज्यादा देखी जाती है। स्पेशली बिलनी दो प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल अष्टाई होती है, एक इंटरनल अष्टाई होती है। एक्सटर्नल अष्टाई पलकों के बाहर होता है, यानी पलक के किनारे पर स्थित होता है। ये रोम छिद्र बंद होने की वजह से यह समस्या होती है। यह एक पिंपल्स के साइज की छोटी सी गांठ जैसी भी दिखाई दे सकती है। और एक है इंटरनल अष्टाई, जो कि पलक के अंदर होती है। यह समस्या ये ऊपरी पलक में या निचली पलक कहीं भी यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। और इसमें ये स्पेशली अगर सीबेसियस ग्लैंड में किसी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण इंटरनल अष्टाई होता है। अब हम इसके लक्षण की बात करते हैं। बिलनी यानी गुहेरी होने पर कई सारे प्रॉब्लम उत्पन्न होने लग जाते हैं, जैसे आंखों में सूजन हो जाता है, वहाँ पे एक लाल रंग का उभार हो जाता है, बहुत ज्यादा खुजली होती है, रोशनी लाइट के प्रति आंख संवेदनशील हो जाता है, आंखों से पानी आने जैसी समस्या, सामान्य सी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जलन होती है, दर्द बहुत ज्यादा होता है, आंख खोलने में तकलीफ महसूस होती है, पेशेंट बहुत ज्यादा अनकंफर्ट फील करने लग जाता है। कई बार जख्म फूटने के बाद पानी का आना, मवाद आना जैसी समस्या भी देखी जाती है। जख्म ठीक होने पर वहाँ पर एक छोटा सा ढेला जैसा गोला बन जाता है, यानी कि गिल्टी जैसा उभार कई दिनों तक बना रह सकता है। ये सब कुछ लक्षण है जो कि अष्टाई होने के बाद या अष्टाई होने पर प्रतीत होते हैं। इसके बचाव के लिए अगर कुछ सावधानियां रखी जाए तो हम ये समस्या से सुरक्षित रह सकते हैं और बच सकते हैं। इसके लिए अपने हाथों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। हमेशा अपने हाथ की साफ सफाई रखें, जिससे कि अगर आप किसी तरह आंख के कांटेक्ट में हाथ को ले जाते हैं तो वहाँ पे संक्रमण न फैले। किसी तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसे सोने से पहले सफाई अवश्य कर ले। खान पान का विशेष ध्यान रखें, साफ सुथरा संतुलित भोजन खाएं। किसी भी तरह की एलर्जी हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर के कंसल्ट में डॉक्टर से संपर्क करें। प्रतिदिन मॉर्निंग में अपने आंखों की, चेहरे की अच्छे से साफ सफाई करें। पानी के छींटे से आंखों को दिन में 3 बार धोएं। अत्यधिक धूप वाली, रोशनी वाली, गंदगी वाली जगहों पर जाने से बचें। अगर जाना जरूरी है तो वहाँ पर आप सनग्लास का इस्तेमाल करें। ये सब कुछ सावधानियां अगर बरती जाती है तो ये समस्या से छुटकारा
या राहत या ये समस्या से बचा जा सकता है। अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके इस समस्या से होने वाली सारी प्रॉब्लम से दूर हो जाएगी तुरंत ही, और ये समस्या बार बार होने की समस्या से भी निजात पाई जा सकती है। पहली मेडिसिन है सल्फर 30CH पोटेंसी। यह बिलनी की यानी कि गुहेड़ी की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। खासकर अगर अष्टाई होने की वजह से आंखों में जलन होता है, खुजली होती है, आंखों में सूखापन होता है, खुजलाता पेशेंट बहुत ज्यादा खुजली फील करता है, उसे ऐसा लगता है कि आंखों के आगे कुछ छोटे छोटे अंधेरे जैसे पदार्थ दिख रहे हैं। अगर इस तरह का सिम्टम पेशेंट दे रहा है तो वहाँ पे सल्फर 30CH पोटेंसी इस्तेमाल करें। यह उसकी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इस्तेमाल करने के कुछ ही दिन बाद, और अगर बार बार ये समस्या हो रही हो, बिलनी बार बार निकल जा रहा हो एक ही जगह पर या पलक में बार बार आ रहे हो, तो उससे भी ये दवा लेने से छुटकारा पाया जाता है। इसे लेना है 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में लेना है। एक मेडिसिन आती है स्टैफिस गिडिया 30CH पोटेंसी। अगर ये अष्टाई के होने के कारण अगर पलकों में सूजन हो गया हो, उभार हो रहा हो, दाने ठीक हो करके गिल्टी नुमा बना रह जाता है, वहाँ पे एक छोटा सा गांठ बन जाती है, इस और समस्या बार बार होती है अष्टाई की, अगर इस तरह के पेशेंट कंप्लेन दे रहा हो तो वहाँ पे स्टैफिस गिडिया 30CH पोटेंसी इस्तेमाल करने के लिए दें। और इसका इस्तेमाल करने से इसका भी कुछ दिन अगर तक इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये समस्या दोबारा नहीं होती है। इसे भी लेना है 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में लेनी है। एक मेडिसिन आती है हीपर सल्फ 30CH पोटेंसी। यह अष्टाई की यानी कि बिलनी की बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। कहीं भी शरीर में जख्म हो जाए और उसमें पस आ जाए और जख्म बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, छूने मात्र से दर्द होता हो, पलक झपकाने में भी दर्द हो रही हो, हाथ लगाने में भी पेशेंट बहुत ज्यादा अनकंफर्ट फील करता है, बहुत ज्यादा अगर दर्द की शिकायत हो रही हो और रेडनेस हो, अगर इस तरह का कंप्लेन दे रहा हो और पस भी बन रही हो, तो अगर इस दवा का इस्तेमाल कर लिया जाए तो जल्दी ही ये जख्म पक करके पस निकल आती है, और अगर पस नहीं बनी हो तो ये जख्म आसानी से बैठ जाती है। इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तकलीफ ज्यादा हो रही है तो आधे घंटे पे इस्तेमाल करें, और अगर आराम है प्रॉब्लम तो दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। 2 बूंद सुबह में लें, 2 बूंद दोपहर में लें, 2 बूंद शाम में लें। एक मेडिसिन आती है बेलाडोना 30CH पोटेंसी। यह भी अष्टाई की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर अष्टाई की वजह से आंखों में रेडनेस आ गया हो, सर में दर्द हो रहा हो, दर्द अचानक से आ रहा है, अचानक से चला जा रहा है, दर्द वाली जगह पे गरम लग रहा हो, वहाँ पे मतलब टच करने से स्किन वहाँ की सेंसिटिव हो चुकी है, बहुत ज्यादा गर्म फील हो रहा हो, इस तरह का अगर कंप्लेन दिख रहा हो, खासकर अगर रेडनेस काफी ज्यादा है और पेन भी बहुत ज्यादा है, दर्द आता है और जाता है, अगर इस तरह की सेंसेशन हो रही हो तो बेलाडोना 30CH पोटेंसी 3 बार इस्तेमाल करना है। तकलीफ अगर ज्यादा है तो इसे आधे घंटे पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में 5 खुराक, और अगर रिलीफ में है तो इसे 3 बार लेनी है, 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में। एक मेडिसिन आती है साइलिसिया 30CH पोटेंसी। यह भी अष्टाई की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर अष्टाई होने की वजह से वहाँ पे एक गांठ जैसी बन गई हो, पस अच्छे से साफ नहीं हो रहा हो, निकल नहीं पा रहा हो, जख्म काफी दिन तक ढेले जैसा बना रहता है, न पकता है न फूटता है, अगर इस तरह का कंप्लेन बन रहा हो तो वहाँ पे आप साइलिसिया 30CH पोटेंसी दें। इसका इस्तेमाल 1 घंटे पे दिन में 6 बार करें तो ये जख्म आसानी से 1 से 2 दिन के अंदर पक जाएगी, और उससे जो भी उसके अंदर मवाद होगा वो आसानी से निकल आएगा, और ये समस्या दोबारा नहीं होगी। फिर जो ढेले जैसे गांठ पड़ी है उसमें भी राहत मिल जाएगी, वो गांठ भी गिल्टी जो बनी हुई है वो भी ठीक हो जाएगी। ये इस्तेमाल करें इसी तरह। अगर तकलीफ ज्यादा हो तो 1 घंटे पे 5 बार लें, और तकलीफ अगर रिलैक्स हो तो 3 बार लेना है, 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में लेनी है। एक मेडिसिन आती है कलकेडिया फ्लोर 6X पोटेंसी। यह भी अष्टाई की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर अष्टाई बार बार हो जा रहा हो और अष्टाई होने के कारण वहाँ पर एक गांठ बन जाती है जो कि दर्द होती है, पेनफुल होती है, उसे छूने पर दर्द होता है, पलक झपकाने पे भी दर्द महसूस होता है, इस तरह का अगर कंप्लेन दे रहा हो पेशेंट तो आप कलकेडिया फ्लोर 6X का 4 गोली दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। 4 गोली सुबह में चूसनी है, 4 गोली दोपहर में चूसनी है, 4 गोली शाम में लेना है।
इतनी सारी जो भी दवा बताई गई है, अगर इसका सही से इस्तेमाल कर लिया जाए तो अष्टाई की समस्या से 1 से 2 दिनों में राहत पाया जा सकता है, छुटकारा पाया जा सकता है। और बार बार अगर 1 महीने दवा का रेगुलर इस्तेमाल कर ले तो ये समस्या बार बार अगर जिनको हो रही होगी उसे कम्प्लीटली जड़ से ठीक किया जा सकता है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में जरूर पूछें। धन्यवाद।